नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी और मैं धीरज गुप्ता। एक कहावत कही गई है कि बिन पानी सब सून। तो बिन पानी सब सून की कहावत की जगह में एक कहावत आज पलिया वासियों क्षेत्रवासियों के लिए कहने जा रहे हैं कि बिन लाइट सब सून। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज पलिया शहर सहित आसपास क्षेत्र में लगातार 12 घंटे से विद्युत कटौती का जो सिलसिला है वो जारी है। सुबह 6 बजे हम हैडिल परिसर में खड़े हैं और खड़े हैं 132 केवीए विद्युत उपकेंद्र के पास, जो कि पलिया हैडिल परिसर में स्थित है। यहाँ पे 132 केवीए में कोई अचानक ऐसी दिक्कत आ गई कि पूरी लाइट व्यवस्था बंगू हो गई। बंगू शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि लगातार 12 घंटे से पलिया सहित आसपास के क्षेत्रवासियों को लाइट नहीं मिल पा रही है और लाइट न मिलने से जो विद्युत उपकरण होते हैं लोगों के वो सोपीस हो गए हैं। इसके साथ जो पीने के पानी के लिए जो व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। ध्वस्त इसलिए हो गई है कि जब लाइट नहीं है तो मोटर कैसे चलेगी, और जब मोटर नहीं चलेगी तो पानी कहाँ से आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जैसे मोबाइल है, लाइट है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और इनके बिना हम रह भी नहीं सकते। अब जो आज का समय चल रहा है, ये हम 132 केवीए में आए हुए हैं और यहाँ क्या दिक्कत आई थी, क्यों दिक्कत आई थी, हम कोशिश करेंगे कि हम जानें कि यहाँ आखिर दिक्कत क्यों आई थी। भाई क्या संबंधित जेई साहब यहीं पे हैं? अभी हम चलते हैं जेई साहब के पास, तो जेई साहब से हम ये जानकारी लेंगे आखिर क्या दिक्कत आ गई कि सालों बाद पलिया में इतनी बड़ी कटौती हुई और जिसके चलते लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। तो हम 132 केवीए के उपकेंद्र पे आ गए हैं और हमारे सामने जेई साहब मौजूद हैं। बहुत ही अच्छे और सज्जन व्यक्ति हैं और बहुत ही गठा सवालों का बहुत ही सटीक जवाब देते हैं, कोई लगी लेपीटी बात नहीं करते हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे, जेई साहब की मीटिंग चल रही है पर हम कोशिश करेंगे कि हम इनसे अभी बात करेंगे कि ये जो समस्या आई है इस समस्या का मेन कारण क्या है। पलिया में सालों बाद ऐसा हुआ है कि 12 घंटे लगातार सप्लाई बाधित है और 12 घंटे सप्लाई बाधित का मतलब आप समझ रहे होंगे कि भीषण गर्मी में जो उमस भरी गर्मी है इसमें त्राहिमाम मचा पड़ा है। लोग बिल्ला रहे हैं, घरों में लेडीज और बच्चों का बुरा हाल है, रोडों पे आम जनता का बुरा हाल है और प्रतिष्ठानों पे दुकानदार का बुरा हाल है। कहीं ना कहीं सारे वर्ग बिजली न आने से परेशान हैं। अब जो मुझे लग रहा है कि क्या कारण है कि लगातार 12 घंटे से लाइट नहीं आ रही है। 132 केवीए में दिक्कत हुई, दिक्कत का अभी तक समाधान हुआ या नहीं हुआ, ये संबंधित अधिकारी जो हमारे जेई साहब बैठे हैं ये हम अभी इनसे जानना चाहेंगे। ये मोबाइल नहीं चला रहे हैं, ये मीटिंग में व्यस्त हैं, ऑनलाइन इनकी मीटिंग चल रही है, ये उसमें व्यस्त हैं। तो अभी मीटिंग का जैसे होगा हम 2 शब्द जानना चाहेंगे। देखिए ये 132 केवीए का पूरा परिसर है और यहाँ से जो लाइट निकलती है कितनी यहाँ से जाती है सर? 33 केवीए यहाँ से 33 केवीए आती है, फिर यहाँ से आगे के लिए 11,000 सप्लाई दी जाती है। अच्छा, 33 केवी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट पर सप्लाई जाती है, वहाँ पर समस्या इस समय है। हाँ, यहाँ से नॉर्मल हो गया है। हाँ, देखिए ये जेई साहब ने हमें बताया है कि 1:10 पे जो 132 केवीए में समस्या आई थी उस समस्या का हमारे उपकेंद्र से समाधान कर दिया गया है। अब जो ये समस्या फंसी हुई है ये 11,000 केवीए के 33 डिस्ट्रीब्यूशन से फंसी हुई है। अब हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन तक ले चलेंगे और ऐसे भीषण गर्मी में हमारे भी पसीना टपक रहा है, पर कोई बात नहीं, गर्मी है तो झेलनी पड़ेगी क्योंकि ये दिक्कतें आती रहती हैं और ये अचानक की दिक्कतें हैं, इसमें आप किसी की गलती नहीं दे सकते। क्योंकि लाइट जहाँ से आती है, जैसे निघासन से यहाँ 33,000 आ रही है और अगर कोई फॉल्ट हो गया तो इसमें ये कुछ नहीं कर सकते हैं। बस ये इतना कर सकते हैं कि कोशिश करके उसको जल्दी उसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन 12 घंटे बीत गए और समाधान के नाम पे लोग बहुत परेशान हैं। अब हम चलते हैं जो आगे जो उपकेंद्र बना हुआ है इसके आगे कितना 11,000 33/11 केवी, मतलब 33 यहाँ से जब कन्वर्ट की जाती है तो वहाँ 11,000 जाती है और वो 11,000 लाइट हम शहरवासियों में बांटी जाती है। लेकिन अब जब 33,000 अब सही हो चुका है
और 1:10 पर सही हो चुका है। और समय मुझे लगता है इस समय बज रहा होगा 6। तो 6 घंटे में जो ये 11,000 वाला उपकेंद्र है, तो यहाँ से ऐसी कौन सी दिक्कत है जो 6 घंटे में इसका समाधान नहीं किया जा सका। अब हम इस समय हैडिल परिसर में ही मौजूद हैं और आपको हम बताएंगे कि ये जो पसीने हैं, ये जो पसीना बह रहा है, ये जो उमस भरी गर्मी है, इसने लोगों को बेहाल कर दिया है। और ऐसी उमस भरी गर्मी में अगर लाइट 12-12 घंटे के लिए गोल हो जाती है तो उसका खामियाजा सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो परिवार की महिलाओं पे होती है, बच्चों पे होती है। और चूँकि आदमी अपने व्यापार में बाहर रहता है तो कहीं ना कहीं व्यापारी आदमी जनरेटर की व्यवस्था है या अन्य सुविधाएं हैं। चूँकि इन्वर्टर पूरी तरीके से बोल चुके हैं, इन्वर्टर के सहारे जो भी हमारे शहरवासी थे वो लगभग इन्वर्टर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो इन्वर्टर तो अब ज़ीरो हो गए हैं। बस जिनके वहाँ जनरेटर की सुविधा है तो वो जनरेटर की सुविधा लोग हवा खाने के लिए उपलब्ध उनको हो रही है। अब हम चलते हैं आगे, हम आपको आगे भी दिखाएंगे। देखिए सामने जो महोदय खड़े हुए हैं ये एसडीओ साहब हैं, हमारे एसडीओ संजय कुमार जी हैं। और हम इनसे जानकारी लेंगे। एसडीओ साहब हमें बहुत सटीक जानकारी देंगे कि आखिर अब क्या दिक्कत है। जब 132 केवीए 1:10 पर ठीक हो चुका है तो आपकी 11,000 में ऐसे कौन सा फॉल्ट आ गया, वो क्या गर्म हो गया, सीटी बज गई, क्या बजी, अब ये एसडीओ साहब हमें बताएंगे। एसडीओ साहब भी कहीं मुझे लगता है कार की एसी के लिए निकलने की कोशिश में हैं, पर अभी हम इनसे बात भी करेंगे। 12 घंटे हो चुके हैं दोस्तों, बहुत बुरा हाल है। और हाल के साथ साथ सांसें उखड़ रही हैं भीषण गर्मी के चलते। तो चूँकि लाइट 12 घंटे से नहीं आ रही है और हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, लेडीज और बच्चे बुरी तरह से इससे प्रभावित हैं। चूँकि वो घरों में ही रहते हैं तो घरों में एक कैद जैसी रहती है, पूरा कस्बा है, आसपास में सारे मकान होते हैं। तो उन मकानों के बीच जब मकान होता है, दिन भर की उमस में ये जो लेडीज होती हैं, बच्चे होते हैं, इनका बड़ा बुरा हाल होता है। अभी हम एसडीओ साहब से बात करेंगे और पूछेंगे अब क्या समस्या रह गई है और क्या उम्मीद लग रही है कि कितने देर में लाइट व्यवस्था बहाल हो जाएगी। लगातार हैडिल परिसर में लोग आ रहे हैं, सर क्या हो गया, सर कब लाइट आएगी, सर हमको लाइट दे दीजिए, सर बहुत परेशानी है, पानी नहीं आ रहा है मोटर से सर, पर सर क्या करें, सर कहाँ से पानी निकालेंगे, सर क्या कुआं खोदा जाए, क्या किया जाए। आ जाएगी। देखिए हमारे साथ एसडीओ साहब हैं और बहुत ही हुनरमंद, और हमारे सर जो हैं पब्लिक में भी काफ़ी अच्छी छवि है इनकी। तो हम पूछेंगे सर से कि सर कब तक पानी की व्यवस्था हमको मिल जाएगी और कब ये जो पसीना हमारे जो ये पसीना निकल रहा है इससे कब हमें मुक्ति मिलेगी। ये देखिए एसडीओ साहब ने भी एक बार पूछ लिया, खैर कोई बात नहीं, इनका तो पसीना सूखता रहेगा, पर हम पहले पब्लिक की चिंता करेंगे। ये हम 11,000 केवीए में आ चुके हैं और ये जो 11,000 केवीए में है, देखिए यहाँ काम चल रहा है, ये आप देख लीजिए, लगातार युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। विद्युत विभाग भी यही कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी हम सप्लाई को बहाल करें और लोगों को राहत मिले। क्योंकि लोग हैडिल परिसर तक पहुंचने लगे हैं और लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर खुदा कहाँ मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा, नहीं लाइट कब मिलेगी। तो लाइट तो एसडीओ साहब हमारे देंगे, उस कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए सारे लोग लगातार, चाहे वो सफाई हो। सर ये क्या बता रहे थे, कोई सीटी होती है, वो सीटी ठंडी हो गई है, उस सीटी को गर्म करना है, क्या है सर? नहीं, एक्चुअली में ये 132 में सीटी ब्लास्ट हो गई थी सुबह 6 बजे के आसपास, तो उसकी वजह से काफ़ी देर तक ये बंद रहा, 6-7 घंटे। तो जैसे उधर से सप्लाई दी तो इसमें एकदम ब्लास्ट हो गया, मॉइस्चर एकदम से छोड़ दिया इसने, तो एकदम से ब्लास्ट हो गया। फिर हम लोगों ने साफ सूफ करा कर के इसको चालू करने की कोशिश की, तो फिर दोबारा से फिर ब्लास्ट हो गया। दोबारा फिर अब सफाई कर रहे हैं, ब्लोअर से भी सुखाया है इसको। अब सुखाने के बाद अब ये चालू हो जाएगा अभी आधा घंटे में। लगभग 6:30 से 7 बजे तक 12 से 13 घंटे लगातार विद्युत सप्लाई जो कटी हुई है उसके बहाल होने की संभावना है।
और हम इसलिए ये कह सकते हैं कि काम हो रहा है, लापरवाही नहीं हो रही है कि हम वहीं हैडिल परिसर में ही मौजूद हैं और आप सामने देख सकते हैं कि कैसे लगातार कर्मी अपना पसीना बहाकर, ये भी इंसान ही हैं, पर लगातार अपना पसीना बहाकर ये लगे हुए हैं कि हम पलिया वासियों को, क्षेत्रवासियों को कितनी जल्दी लाइट दे सकें। तो संभवतः ही आधे से 1 घंटे में ये लाइट सप्लाई बहाल हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है ये कई साल बाद ऐसा हुआ है कि लगातार 12 घंटे से विद्युत सप्लाई जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। और चूंकि अब सप्लाई नहीं मिल रही है तो पानी की समस्या है, इन्वर्टर डाउन हो चुके हैं, लाइट नहीं मिल रही है, जनरेटर कनेक्शन लगभग कट गए हैं, कुछ ही रह गए हैं। तो लोगों ने, चूंकि लाइट अब अच्छी मिल रही थी, लाइट मुझे लगता है 15 से 16 घंटा हमको लाइट यहाँ शहरवासियों को लगभग मिल रही थी, लगभग मैं कहूँगा। तो अब ऐसी व्यवस्था में अगर 12 घंटे लाइट ना मिले तो दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। अधिकारी बैठे हुए हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं। उम्मीद है कि आधे से 1 घंटे में विद्युत व्यवस्था जो ये बाधित चल रही है सप्लाई, ये बहाल हो ही जाएगी और लोगों को राहत मिलेगी। हमारे साथ शहरवासी, पलिया शहर में रहने वाले सत्येंद्र मौजूद हैं और हम सत्येंद्र से ये जानना चाहेंगे, ये हैडिल परिसर में आए हुए हैं और एक ही सवाल है कि आखिर लाइट कब आएगी। तो लाइट कब आएगी और लाइट लगभग 12 घंटे से नहीं आ रही है, क्या सत्येंद्र जी समस्याएं हो रही हैं, थोड़ी सी जानकारी दें। समस्या भाई साहब यही हो रही कि शौचालय तक का पानी नहीं बचा हुआ है। शौचालय तक का पानी नहीं बचा हुआ। लाइट वालों की मेहरबानी देखिए कि भैया के वहाँ नहीं, ऐसे कई भैया हैं, अब मैं कहूँगा नहीं, जहाँ वाकई में ये पोजीशन है। पीने के पानी की तो बात हम नहीं करते, पीने का पानी तो होगा ही, लेकिन शौचालय के लिए पानी नहीं है। अच्छा, लगातार 12 घंटे से लाइट कटी हुई है, आप यहाँ भी आए हुए थे, यही जानकारी करने आए हुए थे? हाँ, 2 बार चक्कर, एक बार दोपहर में आए थे जाके, अभी फिर आए जाके, तो पता चला जाके 1-1.5 घंटे में लाइट बता रहे जाके, अब 1-1.5 घंटे बाद आए, पता नहीं आए कि पता नहीं क्या हो जाए। पहले क्या बताया जब इससे पहले आप चक्कर में आए थे? हम बता रहे थे उसमें थोड़ा 1-1.5 घंटे कम बचा हुआ जाके, अब फिर आए जाके तो बोले 1-1.5 घंटे का फिर कम बचा हुआ है जाके। यही समस्या सुबह से बता रहे हैं जाके। समस्या यही बता रहे हैं कि अब बन जाएगा, तब बन जाएगा, कब बन जाएगा, जब बन जाएगा तभी सही कहलाएगा। देखिए, हमारे बीच अमर गुप्ता जी भी आ चुके हैं, व्यापार मंडल के अच्छे पदाधिकारी हैं और सम्मानित हैं। सर, 12 घंटे से लाइट नहीं आ रही, आज इत्तेफाकन आप भी आ गए और मैं भी हैडिल परिसर में, ये बस यही सवाल करने आया हुआ था। तो ऐसी स्थिति में चूंकि लंबे समय के बाद ऐसी दिक्कत आई है कि 12 घंटे लाइट एक साथ नहीं आई है, तो क्या दिक्कत है सर ऐसी में हो रही है? दिक्कत ये है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है 132 kVA में, तो ये लोग बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं। इनको ये अंदाज़ा होना चाहिए, इंजीनियर हैं सब, इतना पढ़े लिखे हैं, इनको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर वहाँ से लाइट दी जाएगी तो यहाँ मॉइस्चर आ जाएगा, तो उसका इंतजाम इनको यहाँ करना चाहिए था पहले, जितने देर लाइट नहीं थी। अपना ये सही करते नहीं हैं, जब वहाँ से आता है यहाँ पर कुछ खराबी आ जाती है तो फिर ये इसको सही करने लगते हैं। वहाँ पूछो तो कहते हैं लाइन चल रही है हमारी, और यहाँ पर लाइन चलती नहीं है। अच्छा सर, शहरवासियों की एक बात मेरी समझ में आई, उनका ये कहना था कि जब लाइट की फॉल्ट आई थी या जब आती है तो आप कहीं ना कहीं इसको क्यों नहीं सोशल करवाते हैं, जिससे पब्लिक के पास जो अपनी लाइट, जो उनके पास उपकरण हो, वो उसको रोक के चले और उनको इतनी असुविधा ना हो सके। कहीं ना कहीं इसमें इनकी चूक रहती है लाइट वालों की। ये पहले भी कहा जा चुका है, इनसे कई बार बताया गया कि अगर कोई ऐसी समस्या है जो लंबे समय तक चलने वाली है तो आप उसका रिक्शे पर अनाउंसमेंट करवा दीजिए कि भाई इतनी देर के लिए बत्ती बंद रहेगी, ताकि आदमी अपना इंतजाम कर ले पानी। करें सर, आप रिक्शा ना करिए, अब तो सोशल मीडिया के इतने प्लेटफॉर्म हो गए, आप पत्रकारों से बता दें तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल कायदे की बात है, इनको कह देना चाहिए, इनको बल्कि डाल देना चाहिए, ग्रुप के मेंबर बनना चाहिए उसमें, और इनको डाल देना चाहिए ग्रुप में कि ये प्रॉब्लम है और जो है इतना समय लगेगा, तो आदमी उस हिसाब से तैयारी करके रखे, परेशान ना हो। जैसे मैं ही आकर के यहाँ पर खड़ा हूँ, हमसे फ़ोन पे बार कह रहे हैं आधे घंटे में हो रहा है साहब, 2 बजे से हर समय आधा घंटा बता रहे हैं, ये वो आधा घंटा नहीं होके दे रहा है। आधा घंटा नहीं हो रहा है। देखिए, लाइट वालों का जो आधा घंटा होता है ना, वो मुझे लगता है खुदा के भी घंटे से देर में जाता होगा, कि भगवान तो एक बार प्रकट हो जाते हैं अगर आप उनके लिए परिश्रम करते हैं तब करते हैं, पर ये लाइट वाले अगर प्रकट हों तो बड़ी बात है। देखिए, सबसे बड़ी चूक मैं विद्युत विभाग की ये कहूँगा कि जब आपको ये पता है कि इतने लंबे समय तक लाइट में इतना लंबा समय लग सकता है, तो कहीं ना कहीं आप पत्रकारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके माध्यम से
ये जानकारी पब्लिक तक पहुंचा दें कि हो सकता है कि इतने घंटे तक लाइट बाधित रहे। जिससे क्या होता है, ये सूचना जब पब्लिक के पास पहुंचती है तो उनके वहाँ इन्वर्टर जो रखे हुए हैं या जो और भी उपकरण हैं वो उसको बैकअप कम कर लेंगे, लोड कम कर देंगे, जिससे उन्हें ये समस्या नहीं होगी कि उनको अंधेरे में रहना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये चूक है और इस चूक को आगे ये चूक ना हो सके, ये विद्युत विभाग जो स्थानीय अधिकारी हैं ये इस बात को गौर करें, वरना जो पलिया के हमारे शहरवासी हैं ये तराई के हैं और बहुत ठंडे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, पर ये जब खोलते हैं तो वो जो सुनामी आती है तो कहीं ना कहीं उस सुनामी से इन्हें दिक्कत हो सकती है। तो इनको ये चाहिए जब भी कोई लाइट की समस्या आए तो ये उसको सोशल मीडिया के माध्यम से बता दें, जिससे पब्लिक को कहीं ना कहीं रिलीफ मिल सके। तो ये जो 12 घंटे की लाइट की कटौती है इसने आज हाहाकार तो मचा रखा है भाइयों। ऐसा कोई भी आदमी नहीं जो पसीने से सराबोर ना हो, और लगातार लोग यहाँ हैडिल परिसर आ रहे हैं, बस यही पूछ रहे हैं साहब लाइट कब आ जाएगी। साहब कहते हैं कभी आधे घंटे में आ जाएगी, कभी 1 घंटे में, पर लाइट नहीं आ रही है। चलिए अब देखते हैं कितनी देर में लाइट की व्यवस्था सुधार होता है। लेटेस्ट न्यूज़ यूपी के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट।